बारे में, लोन, कर्जे का भार जो बाबा बात करता है, हमने काफी सारे पॉइंट्स को कवर किया है। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो है समाज के ऊपर। हमारा हम जो कर्जा करते हैं, समाज का कर्जा, समाज के साथ में, समाज की जो हेल्प मिलती है हमें, और हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ, जब वो निभाते नहीं है हम ढंग से, तो कहीं ना कहीं हम कर्जदार बन जाते हैं उसके, ऋणी बन जाते हैं उसके। समाज तो हमें सपोर्ट देता है हर जगह, जैसे भी हालात हो, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए खड़ा रहता है। पर क्या हम समाज के लिए खड़े रहते हैं, ये सवाल आता है। अगर कभी कोई अनहोनी चीज होती है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जो समाज के दायरे को तोड़ रही है, अनएथिकल है, तो क्या इस अनएथिकल बिहेवियर को हम खड़े होकर चुपचाप देख रहे हैं, या उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? ये भी बहुत बड़ा एक हमारा ड्यूटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनएथिकल बिहेवियर, असभ्य होते हैं, मर्यादाएं होती है जब हम समाज में रहते हैं, तो उनके साथ हमारा एक सभ्यता का रिलेशन होता है। जब हम वो सभ्यता भूल जाते हैं, यह समाज में ऐसे कई सिचुएशंस आती है जहाँ दूसरी आत्माएं वो सभ्यता भूल जाती है, और हम चुप होकर इधर देख रहे हैं, या तो खड़े होकर उस सिचुएशन का रमणीकता, एंटरटेनमेंट के रूप में देख ले रहे हैं। ऐसे इसमें सिचुएशन में या हम कर्जदार बन रहे हैं। कभी चेक किया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे, एक रिटार्डेड बच्चे होते हैं, कभी कभी वो अकेले निकल जाते हैं, खेलने का मन करता है उनको दूसरे बच्चों के में, वो भी खेलने के लिए काफी अच्छे हैं, हेल्थ वाइज, मेंटली वगैरह फिट है। वो बच्चे, ऐसे बच्चों को बहुत बार अब्यूज करते हैं, बहुत बार उनको सताया जाता है, बुलिंग करते हैं। भले ही मेरा बच्चा अगर उसमें नहीं है, खेल नहीं रहा है, मगर ये चीज अगर मेरे सामने हो रही है, गरीब का बच्चा होगा शायद, मेंटली रिटार्डेड जो है, या थोड़ा सा मेंटली मतलब पागल, हम जिनको आम भाषा में जिसको हम पागल बोलते हैं, ठीक है, मैड बोलते हैं, जो दिमागी संतुलन थोड़ा उसका कम रहता है, वो गरीब का बच्चा है, और अमीर के बच्चे उसको सता रहे हैं। क्या हम आवाज उठाते हैं उसके अगेंस्ट? क्या हम उस बच्चे के लिए खड़े हो पाते हैं, या मजे ले रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हम भी खड़े होकर हंस रहे हैं, उसका मजाक होते देख रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। वो भी हंस रहा है, मजा ले रहा है, उसको कोई इधर से फेंक धक्का मार रहा है, उधर से धक्का मार रहा है, वो भी खेलने में ले रहा है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता। पर ऐसी जगह पर अगर हमारे सामने ये होता है, तो क्या हम उस बच्चे का सहारा बनते हैं? हमें तो सद्बुद्धि दी है ना, हमें तो बुद्धि है, हमारे में बल भी है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड दैट पर्सन। माइक म्यूट रखना, कल्पना बेन एंड मीना बेन। क्या हम ऐसे बच्चों के लिए खड़े होते हैं?
जब नहीं होते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है खड़े होने की, तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे के ऋणी बन रहे हैं, समाज के प्रति ऋणी बन रहे हैं। ऋणी है हमारे ऊपर कहीं न कहीं, हाँ, वो कर्जा, वो ऑब्लिगेशन आ रहा है कि हमने वक्त पे, हाँ, उसको साथ नहीं दिया। समझ में आ रहा है हमारा फर्ज कहाँ पर है? कभी कोई गलत चीज हो रही है हमारे सामने होते हुए भी, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते उसको रोकने की, हाँ, हिम्मत नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम अपना उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज निभाने में असक्षम, हाँ, मतलब हम पूरी तरह से अपनी ड्यूटीज निभाने में सही नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह पे हम फेल होते हैं और हम समाज के कर्जदार बनते हैं। हम्म, ऐसे ही लड़कियों के ऊपर, लड़कियों को ये चीजें, हाँ, कुछ टपोरी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे एरोगेंट बच्चे होते हैं, जो लड़कियों को सताते हैं। हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें पता है कि ये हो रहा है, बट हम इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। तो भाई गुंडों के पीछे कौन लगेगा, कल को मेरे बेटी के पीछे लग जाएगा। ये इनसिक्योरिटी या ये डर रखकर, हाँ, हम दूसरी बच्चियों को हेल्प नहीं करते, तो ये गुंडे हमारे ही घर में, हाँ, तूफान ना उठाते। ये डर की वजह से कभी, हाँ जी, ये शशिकला मैम, हाँ सॉरी दीदी। ओके, हाँ, अच्छा। तो क्या ऐसे वक्त में हम उन लड़कियों को सपोर्ट के लिए खड़े भी हो जाए ना, तो लड़कियां खुद ही, हाँ, फाइट कर लेगी अपने ಇವಾಗ सिचुएशन ನಾವು को। ಆ ತರ उनको सिर्फ एक ಹುಡುಗಿರ್ನ सहारा ಯಾರನ್ನ चाहिए ಟೀಚ್ होता है कुछ। ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ शशिकला बेन, आई थिंक योर इंटरप्रिटेशन हैज बीन स्टॉप एंड योर वॉइस इज, आई मीन, शायद आपको ऑफिस से इंटरप्रिटेशन के लिए ये करना होगा। So Bhavana Ben is the host. Bhavana Ben, can you do that? क्या Yeah. कर रही हैं दीदी? हाँ, हो गया, उनको होस्ट पर हो ये करना था इंटरप्रिटेशन ओके के लिए, को होस्ट बनाना था शशिकला बेन को। हम्म, हम्म। तो ऐसे ऐसी लड़कियों के लिए क्या हमारे सामने जब ऐसी असभ्यता वाली बातें होती है, तो क्या हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? कभी बच्चे छोटे बच्चों को बुलिंग करते हैं, बड़े बच्चे, हाँ, छोटे बच्चों पर बुलिंग करना मतलब उनको सताना। तो क्या ऐसे वक्त में हम खड़े होते हैं, डिफेंड करते हैं? क्या हम अपना कर्तव्य निभाते हैं ऐसी जगह पर? हाँ? अगर पब्लिक प्लेस में भले ही हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, वो घर में मारपीट करते हैं तो ठीक है, पर जब वो वही मारपीट रास्ते पर आ जाती है, हस्बैंड अगर पत्नी को रास्ते पे लाके पीट रहा है, तो वो पब्लिकली हो जाता है। और जब ये चीज पब्लिकली हो जाती है, तो समाज इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसकी, कि वो तब उनके फैमिली मैटर में इंटरफियर कर सकता है। वो अपने वो उसके हस्बैंड को रोक सकता है। ये राइट समाज ने दिया हुआ है। तो क्या ऐसे वक्त में हम उस औरत के लिए खड़े होते हैं? पब्लिक में आकर अगर वो अपनी बीवी को पीटता है, तो क्या हम उसको रोकते हैं? हैं? क्या उसको डर बैठता है समाज का कि नेक्स्ट टाइम पे वो अपनी बीवी को नहीं पीटे? समाज का डर होना बहुत जरूरी है, ताकि, हाँ, लोग गलत रास्ते नहीं जाए। मगर आजकल समाज डर है ही नहीं, समाज का डर ओपनली, हाँ, देखोगे दिन में, डे टाइम में
ओपन रोड के ऊपर है खून खराबा हो रहा है, लड़कियों को रेप किया जा रहा है, उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, एसिड फेंका जा रहा है उनके फेस पे, हाँ, डराया धमकाया जाता है, पब्लिक के सामने ये सब होता है और पब्लिक मौन रह के तमाशा देखती है। तो जो भी ये मौन रहकर ये तमाशा देखते हैं ना, वो समाज के कर्जदार बन जाते हैं। जो चुप्पी साधे कि भाई मैं क्या करूं, उनके साथ तो उनके हाथ में तो सारी बंदूकें थी, तलवारें थी, छुरियां थी, हाँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर सके। ऐसे नहीं कहा कि उधर जाके लड़ो उनके साथ में या उनको रोको। कम से कम आपके हाथ में फोन है ना, तो तुम पुलिस को भी फोन कर देते, इमरजेंसी कॉल ही करके बुला लेते पुलिस को, हाँ, या आसपास के पब्लिक को जमा करके उनके ऊपर, हाँ, हावी होने पे, हाँ, मजबूर कर देते। कहीं ना कहीं तो रोक लग ही जाती। बस समाज इनिशिएटिव नहीं लेता है, एक अकेला इंसान एक ने इनिशिएटिव लिया तो सब दौड़ पड़ते हैं हेल्प को, पर वो हिम्मत का कदम एक चाहिए होता है। वो हिम्मत का कदम अगर एक ने बढ़ाया, बाकी भी सब इस ना इंसाफी के खिलाफ खड़े होने में ताकत रखते हैं। क्या हम वो अपना फर्ज निभाते हैं? बहुत बार पशु को, मतलब कुत्ते हैं, बिल्ली है, बच्चे लोग बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं उनको, उनको खेल में लेकर कभी दिवाली के वक्त देखना पटाखे बांधते हैं उनके पूंछ को और इधर उधर भगाते हैं, कभी रस्सियों से बांध के स्कूटर पे लगा के वो स्कूटर फास्ट ड्राइव करते हैं। इस तरह की बेरहमियां करते हैं। तो क्या हम उन बच्चों को रोक लगाते हैं? अगर नहीं लगाते तो हम वो भी कर्जदार बनते हैं। जहाँ कई असभ्यता की बातें होती है, हाँ? जैसे आजकल रील्स बनाने के पीछे लोग किस हद तक, हाँ, बेशर्मी की ये लांग देते हैं, जो मर्यादा लांग देते हैं, जो बाइक पे बैठ के, हाँ, अश्लील वीडियोस बनाते हैं बहुत ही, और वो वायरल भी करते हैं, देखने वाले देख के मजे भी ले रहे हैं। मगर क्या हम उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है उनको पब्लिकली वो करना है? घर कम पड़ रहा है तुम्हें, है? क्या हम उनको ये सभ्यता नहीं सिखा सकते? अगर आपके सामने ये कुछ होता है तो आपको फुल राइट है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम चुप रहते हैं ये बोल के कि अरे हमारा क्या जाता है, ये तो उन्होंने सोचना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं, हाँ, ये उसके कर्म का फल तो उसको मिलेगा ही, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बोल के जो छोड़ी, ये कर्जा चुकता करना पड़ता है। ये कर्जा हमारे सिर चढ़ता है। अब ये जन्म नहीं तो कोई भी जन्म, मगर हम अगर हमारे सामने कोई ना इंसाफी बात हो रही है और हम चुप्पी रख के, हाँ, उसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उस victim के पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। अब तो हम विक्टिमाइज भी हो सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, हाँ? तो ऐसी पोजीशन में आप आओगे नहीं फर्स्ट। अगर समझो आप भी गए तो आपको जबरदस्त हेल्प मिल जाएगी, हाँ? ये है सेविंग्स अकाउंट और एक तरह है लोन अकाउंट, हाँ? कर्जदार बनना, तो समाज के कर्जदार बनना, या समाज का हेल्पफुल बनना, ये हमारे ऊपर है। हम ये सारी सिक्योरिटीज अपने लिए तो चाहते हैं कि समाज हमारे लिए खड़ा रहे, ऐसी कि अगर हम हमारे उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि पब्लिक तो पीट डालेगी। अगर ये विश्वास हमें हमारे बच्चों के लिए है,
तो ऐसे दूसरे माँ बाप को भी होगा, और उनके बच्चों का अगर हमारे सामने ऐसा कुछ होता है और अगर हम उनके लिए खड़े नहीं रहेंगे, और यही हमारे लिए इनसिक्योरिटी का काम करता है। हमारे जीवन में जो हमें इनसिक्योरिटी, अनजान डर जो बोलते हैं ना, हमें जो लगता है वो यही है, कल को फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। गोमती बहन, क्या आप म्यूट कर सकते हैं अपना माइक? गोमती बहन, सुन पा रहे हो आप? हाँ, आज हम सभी लोग सिर्फ डर की वजह से या अननोन फियर हमारे ट्वीटिंग करते हैं, कह रहे आजकल तो बाहर निकलना भी मुश्किल है। बहू बेटियों को रोड पे निकलना मुश्किल है, 6 बजे के बाद तो बाहर निकल ही नहीं सकते, गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये पुलिस वाले काम नहीं करते हैं बराबर, वो नहीं काम करते हैं बराबर। हम इल्जाम तो सब पे बहुत लगा देते हैं, मगर क्या वक्त पे हमने अपना फर्ज निभाया था? पुलिस वालों को पगार मिलती है ना, तो कहाँ से मिलती है? जब हम टैक्स पे करते हैं तब मिलती है। अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो पुलिस वालों को भी पगार कम, तो उनको भी इंटरेस्ट नहीं रहता है काम करने में। तो कहीं ना कहीं हम वहां पर भी अपना फर्ज निभाने में कमी अगर कर रहे हैं तो भुगतना हमें भी पड़ता है। अगर हम टैक्स की चोरी करते हैं, ये भी समाज का कर्जदार है? जो वक्त पे फाइन भरने हैं, अगर हमने गलत काम किया है और फाइन भरने को रह गया है, हम नहीं भरते हैं, टैक्स की चोरी करना, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करना, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की चोरी करना, जो हम ये अनएथिकल चीजें करते हैं, कहीं ना कहीं हम ये समाज के कर्जदार हैं। पेड़ काटना, ये करना, ये भी एक तरह से समाज के कर्जदार हैं। अपने सोसाइटी में है, होली आई है, होली के वक्त में हमको झाड़ चाहिए होते हैं जलाने को होली, तो 1 महीने पहले ही आसपास के झाड़ों को कट कर देते हैं। देखा है कभी? चोरी से रात में जाके कट सकते हैं और बोलते हैं झाड़ गिर गया, वो रिपोर्ट लिखा देते हैं कि झाड़ गिर चुका है, और इस तरह से वो अपना त्योहार मनाते। तो ये भी एक असभ्यता है, अनएथिकल है। कोई भी हम फेस्टिवल निभाते हैं, करते हैं, जैसे कि गणपति है, नवरात्र है, दिवाली है, ऐसे इसमें भी अगर हम निभाए, ईद का त्योहार होता है, क्रिसमस होता है, अगर हम वहाँ पे भी मर्यादाएं नहीं रखते, दूसरों को परेशान करते, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के देर रात तक बजाते रहेंगे, बेचारे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग है जिनको नींद नहीं आती है। हाँ जी रूपा बहन, तो इस तरीके के जब होते हैं और अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं ऐसे अनएथिकल बिहेवियर को, तो कहीं ना कहीं हम भी कर्जदार बनते हैं। उनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो डबल कर्जदार, और सपोर्ट नहीं करके आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, सिंगल कर्जदार, मगर कर्जदार जरूर है। जीवन टाइम दिया जाता है कि 10 बजे तक है, गणपति में भी या इसमें लाउड स्पीकर 10 बजे तक ही बजेगा, उसके ऊपर नहीं। नवरात्रि में भी 10 बजे तक ही बजेगा, उसके ऊपर नहीं। शादी ब्याह होते हैं उस वक्त भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो है इस तरह का बजे कि दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचे। बाहर दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, हमारी खुशियों की वजह से, हमारे सुख की वजह से, ये भी अनएथिकल बिहेवियर में गिना जाता है।
समाज की मर्यादाओं के खिलाफ, क्या हम इसके लिए भी खड़े रहते हैं? ट्रैफिक के नियम पालन के लिए हम भी रास्ते से जा रहे हैं, हम देखते हैं बहुत बार ट्रैफिक की मर्यादाएं, ट्रैफिक का डिसिप्लिन जो है, वो बहुत सारे लोग तोड़ते हैं उन नियमों को। हम देख भी रहे हैं, राइट हैंड साइड ड्राइव करना है, लोग उल्टी दिशा में आते हैं, जो जाने वाला रास्ता है शॉर्टकट मारने के लिए उल्टी दिशा से आते हैं। क्या कभी किसी ने हिम्मत की उनको स्टॉप करके उनको बोले कि नहीं ऑफिस से जाओ, रिटर्न एंड सही रास्ता लेकर आओ? क्या हम हिम्मत कर पाते हैं उनको रोकने की और बोलने की, या सिर्फ ऐसे ही कंप्लेन करेंगे, अरे देखो इतने गंदगी के इसमें भी ये उल्टा चला कर गया, बस बोल के चुप हो गए और आगे निकल गए। हर एक को अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर हम सभी इसमें जागरूकता लेकर आए ना, और हम सभी अगर अपनी जिम्मेवारी समझ जाए, इस देश में, इस दुनिया में भी हर एक सिटीजन अगर अपनी जिम्मेवारी समझे और वो निभाए ना, तो कभी भी कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता। सभी को वो डर रहेगा कि गलत करेंगे तो हमें सजा तुरंत मिलने वाली है, तुरंत ही हमें ये पब्लिक छोड़ेगी नहीं। अगर ये जिम्मेवारी अगर हम सभी मिलकर उठाए ना, तो बहुत जल्दी जिस चीज की राह देख रहे हैं ना हम, सतयुग की, वो आने में टाइम नहीं लगेगा। पर हर एक सिटीजन, हर एक मनुष्य ने अपनी ये जिम्मेदारी समझना है। तभी तुम समाज के कर्जदार नहीं बनोगे, नहीं तो समाज के हर वक्त तुम कर्जे में डूबे ही रहोगे। और ये समाज का कर्जा ही तुम्हें डर, ये अननोन फियर, आज बाहर निकलने को भी डर लगता है कि भाई हमारा पता है, आज गहने सभी के पास है, गोल्ड सब कबर्ड में है, बैंक के लॉकर्स में रखे हुए हैं। आज शादियों में भी जाते हैं ना, नकली जेवर पहन कर जाते हैं, नकली गहने पहन कर जाते हैं, बताने के लिए होता है कि मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, वह पहनेंगे नहीं। क्यों? एक टाइप का डर है। क्या डर है? चोरी होने का। क्यों? क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया है चोरी करने के लिए। कहीं न कहीं हम चुप्पी साधे हुए हैं। जब किसी और की चोरी हो रही है, कहीं और कुछ गलत काम हो रहा है, तो हमने चुप्पी साध के सपोर्ट किया है, या हमने आवाज नहीं उठाई, या हमने उस गलत चीज के लिए खड़े नहीं हुए, तो आज हमारे लिए भी खड़ा नहीं होने वाला है कोई। ये हमारी अंतरात्मा को पता है, और इसी डर की वजह से आज हम खुली जिंदगी जी नहीं सकते। ओपन माइंडली हम जीवन जी नहीं सकते। आज इस दुनिया का सुख ले नहीं सकते, समाज के साथ रहने का सुख ले नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर पाते हैं हर वक्त। समझ में आया? समाज का डर भी हमें किस तरह से सताता है कि आज मेरे लिए कौन खड़ा रहेगा, ये सवाल होता है। मेरे साथ में अगर कुछ हो गया, आज बहुत लोगों को ना ये क्यों होता है, वो बाहर दुनिया के भीड़ में भी जा रहे हैं, खड़े हैं, और फिर भी उनको अकेलापन का डर लगता है। उनको ऐसे लगता है भीड़ में खड़े होकर भी हमारा कोई भी नहीं है, लोग मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, इस तरह का डर। मैंने तो एक ऐसे केस देखी कि वो घर से बाहर निकलने को ही डरता था, बिल्डिंग के नीचे भी जाए डर के मारे वो फिर से भाग कर आ जाए। वहां भीड़ में बस में बैठा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, सब हैं, ट्रेन में भी जा रहे हैं, वो भी ट्रेन में बैठा है, वो डर के वो उतर जाता है, भाग के आ जाता है वापस से, क्योंकि उसके साथ में उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। उसकी जॉब छूट गई, बिजनेस छूट गया, वो डिप्रेशन में चले गई। तो वजह पूछा तो बोलते मुझे बहुत डर लगता है, ट्रेन में भी जाने से डर लगता है। किस बात का डर? पता नहीं किस बात का डर है, वो मुझे अकेला लगता है। क्यों है ये? क्योंकि ये डर
इसी तरह की सिचुएशंस आई है जब मगर लोग उनके लिए खड़े नहीं रहे। पब्लिक उनके लिए सत्य के लिए सच्चाई के लिए लड़े नहीं, तो आज वो भी नहीं खड़ा रहा, तो आज उसको भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी कोई खड़ा नहीं रहने वाला, मुझे भी कोई बचाने नहीं आएगा। अगर आज समझो मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं गिर गया, तो मुझे कौन हॉस्पिटल लेकर जाएगा? इस डर की वजह से वो घर में बैठता है। क्यों ये डर आया? क्योंकि उसके सामने ऐसी कभी कोई सिचुएशन हुई होगी कि कोई और ऐसा गिरा होगा या उसको हेल्प की जरूरत है, मैं ये देखकर आगे निकल गया, ये सोच के कि भाई इस झंझट में कौन पड़ेगा, पुलिस तो क्वेश्चन पूछेगी, डॉक्टर तो क्वेश्चन पूछेंगे, इनके झंझट में कौन पड़ेगा। देख के आगे निकल गए, और यही आगे चल के एंजाइटी हो जाती है। ये होता है कर्जे का ऋण चुकाना। है किस तरह से आज हम इस तरह इस दुनिया में होने के बावजूद भी आज हमको अकेला क्यों महसूस होता है? ये वो वजह है कि हमने वक्त पर सत्य के लिए, सही के लिए आवाज नहीं उठाई, खड़े नहीं हुए। तो आज हमें उसी बात का डर लगता है, और यही वजह है हमारे अकेले कम साथी। तो कितना कर्जा हम बढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, समाज। ये सुपेंद्र सर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। समाज के ऊपर की एक अनुभव याद आ रहा है मुझे, कोरोना टाइम की याद है कि लेडीज जो 2 साल के बच्चे के साथ कोरोना टाइम पे अपने